मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के संबंध में वर्णन करूंगा एवं इसके तत्व भी बताऊंगा। यह धारा 106 वारंट की अवधि एवं प्रभावशीलता से संबंधित है। ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट इससे संबंधित है। प्रावधान प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 BNSS 2023। जब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया जाता है तो वह वारंट तब तक प्रभावी और लागू रहता है जब तक कि न्यायालय उसे रद्द नहीं करता या वह एक्सिक्यूटेड होकर आरोपी अदालत में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। ये धारा 106 की परिभाषा है कि वारंट की अवधि जो है वो कितनी होती है और ये कब तक वैध रहता है। गिरफ्तारी वारंट की अवधि जब तक रहती है जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता या अभियुक्त या वो अदालत में आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं कर देता। तत्व इसके कौन कौन से हैं? नंबर 1, वारंट की निरंतरता। एक बार वारंट जारी हो जाने पर वह स्वतः निरस्त नहीं होता। यह तब तक वैध रहता है जब तक उसे न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए। नंबर 2, वारंट का निष्पादन। वारंट का निष्पादित करने के लिए पुलिस अधिकारी या अधिकृत प्राधिकारी आरोपी की गिरफ्तारी कर अदालत में प्रस्तुत करता है। नंबर 3, वारंट की वैधता की सीमा। यह वारंट समय सीमा से बंधा नहीं है। केवल 2 ही तरीके से ये वारंट समाप्त होता है। नंबर 1, न्यायालय द्वारा रद्द किया जाए या नंबर 2, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं न्यायालय में उसको उपस्थित किया जाए। केवल 2 ही रास्ते हैं इस वारंट को समाप्त करने के, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। नंबर 4, न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल। वारंट का जारी करना और रद्द करना पूर्णतः न्यायालय के अधिकार में है। BNSS 2023 की धारा 106 यह स्पष्ट करती है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वह निरंतर प्रभावी रहेगा जब तक आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में प्रस्तुत न कर दिया जाए या न्यायालय स्वयं उसे रद्द न कर दे। तत्व सूचीबद्ध रूप में। नंबर 1, वारंट तब तक प्रभावी है जब तक रद्द न हो। नंबर 2, वारंट समय सीमा से सीमित नहीं है। नंबर 3, आरोपी की गिरफ्तारी पर वारंट समाप्त माना जाएगा। नंबर 4, न्यायालय वारंट को रद्द कर सकता है। नंबर 5, वारंट का निष्पादन केवल अधिकृत अधिकारी ही कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 106 बहुत छोटी धारा है। इसमें केवल 2 ही बातें बताई गई हैं।
नंबर 1, वारंट अगर अदालत जारी कर देती है तो अपने आप वो रद्द नहीं होता। उसके दो ही तरीके हैं, या तो माननीय न्यायालय उस वारंट को रद्द करे, या अभियुक्त जो उपस्थित नहीं हुआ है अदालत में वो अपने को सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वारंट जब क्रियात्मक रूप से लाया जाता है तो पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त को हर जगह ढूंढता है और उसके रिश्तेदारों, उसके मित्रों, उसके पड़ोसियों सबसे पता लगाता है अभियुक्त आखिर है कहाँ। जब उसे सटीक जानकारी मिलती है कि आरोपी अपने रिश्तेदारी में छुपा हुआ है तो आईओ जो जांच अधिकारी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचता है और अगर वो मिल जाता है तो उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है और टीम लेकर उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। मजिस्ट्रेट अक्सर उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हैं, जहाँ पर पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर केस संगीन है, असला वगैरह उसने छुपा दिया है, तो उसकी रिमांड लिया जाता है। उसे अदालत से प्रार्थना पत्र अदालत में दिया जाता है कि हमें इस अभियुक्त की अभी 15 दिन के लिए रिमांड चाहिए, तब मैं जो हथियार, जो असला इसने छुपा रखे हैं या जो वस्तुएं जो छुपा रखी हैं वो उनको मैं प्राप्त कर सकूँगा। इस प्रकार अदालत उसे बाकायदा लिखित में ये रिमाइंडर प्रस्तुत करती है, रिमाइंडर देती है, रिमाइंड देती है कि 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन की रिमांड पर इस अभियुक्त को आपके सुपुर्द किया जाता है। पुलिस अधिकारियों के सुपुर्दगी में दिया जाता है। वहाँ पर वो उसे लेकर इन टाइम केस की जांच करते हैं और जांच करने के बाद अगर वो उतने दिन में जिस चीज़ की उन्हें तलाश थी, अगर अभियुक्त ने मर्डर किया है, अब अगर अभियुक्त ने लूट की है तो जो लूटी हुई चीज़ है, जो मर्डर करने वाला असला है, वो उन्हें नहीं मिलता है तो पुलिस फिर प्रार्थना पत्र देती है कि इतने दिन तक इसने जहाँ जहाँ कहा, जहाँ जहाँ खोज कराई, वहाँ हम लोग गए लेकिन वहाँ कुछ वस्तु प्राप्त नहीं हुई, हमें अभी 5 दिन और चाहिए। तो जब माननीय न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चाहता है तो 5 दिन का समय दे दिया जाता है। अगर
माननीय न्यायालय नहीं चाहता तो आदेश को ये कहकर उस प्रार्थना पत्र को रद्द कर देता है कि 15 दिन के अंदर आपने इससे जो चीज़ें बरामद करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं बरामद की। अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैं इस संबंध में इसको बार बार आपको नहीं सौंप सकता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के साथ नम्रता बरतना अक्सर घातक होता है। इसलिए कोई भी अपराधी पुलिस के साथ चालाकी न चले और माननीय न्यायालय पर विश्वास करे और माननीय न्यायालय के समक्ष अपने वकील को खड़ा करे। जो माननीय अधिवक्ता होते हैं वो अपने विवेक के आधार पर प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जैसा अदालत में अक्सर होता है कि वो सहमति लेकर के अपने अभियुक्त की उसकी पैरवी करते हैं। इस प्रकार धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया और इसके तत्व कौन कौन थे वो भी बताए। अब मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।